का उत्सर्गम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षानि शीतस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासियत्तं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं परमामि भक्तियुक्तो सुदना नमो वयं शिरसा इच्छायवन्ते सुदवत्ति काउत्सुगौकौतसालोचयम् अंगोभंग पौड परियम्मि चित्त परमाणु गुब्बग चूरिया चेव सत्तैतुदम कहायं सैनिच्च कालम अंचे मे पूजे मे वंदामि नमं सामि दुःखखौ कम्मखौ बोइलाओ सुखै गमनं समाहि मरणं जिन गुण संपत्तियो मज्जम नमोस्तु अपराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्यवत्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। सदजलधिपार्गेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः स्वचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले दम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेरे आतरन्ति संसार सायरं घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रियाः साधवा शीलपरावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिका प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छावन्ते आरवत्ति काउत्सगौ तत्सालोचयं सम्मनानि सम्मदनितनि सम्मचरं चित्ताणं पंचव्याचरणमायरियाळं आयारादि सुदनानोपदेशनवज्जायाळं तीरनुगुणपालनयाणं सम्पसाहूलं स अनिच्चकालं अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमं सामि दुःखकौ कम्मकौ नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आगे पढ़ लो ये 60 से 61 से 73 तक पढ़ लो, 72 तक बात नहीं। अनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वह नानी परिगहस्य दीक्षा परिमा विसुदश्च श्री सत्यघोषौ च अप्सारक्षकावपि उपाखेयास्तथा श्रमसु नवनीतो यथाक्रमम् मन्दमास मदुत्यागै सहानुव्रतपञ्चकम् अष्टौ मूलगुणानाहुर्ग्रहिणां श्रमणोत्तमा व्रतं च भोगोपभोगपरिमाणम् अनुबृहणाद् गुणानामाख्यान्ति गुणव्रतान्यार्या दिग्बलयं परिगणितं
कृत्तातोऽयं बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्विद मकराकरसरिदटवी गिरिजनपद योजनानि मर्यादा प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्ध पंचमहाव्रत परिणति मनव्रतानि प्रपद्यन्ते प्रत्यख्यान तनुत्वात् मंदतराश्चरण मोह परिणामा सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते हम पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायै बस 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 बस। जब दुशासन श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की, चल अब 5 महाव्रतों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि 5 महाव्रत क्या कहलाते? महान पुरुषों के द्वारा जिनका आचरण किया जाता है, धारण किए जाते हैं, वो महाव्रत कहलाते, या फिर जिनको धारण करने से महान बनते हैं वो ही महाव्रत कहलाते हैं। इसलिए अपन महाव्रतों का समझना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हम इस भाव में नहीं तो अगले भाव में सही, लेकिन महाव्रती हम बने अपने जीवन में। हमारे जीवन में कब वो बहार आए कि जब हम महाव्रतों को धारण कर पाए। अभी ऐसी पर्याय में है कि अपन महाव्रतों को पालन कर नहीं सकते, तो क्या करें फिर? उस अवस्था तक पहुंचने के लिए भावना तो भा सकते हैं, अकेली भावना नहीं भाएं। जो जो चीज़ें महाव्रतों के लेने में बाधक बन सकती हैं उन चीज़ों का त्याग करें। जैसे कि अभी इसके बाद कौन सा भाव मिल रहा है सबके लिए? अगर सम्यक दृष्टि है तो देव भाव मिल रहा है या सुर भाव मिल रहा है, जो भी बोलें। तो देवों का व्यवहार भोगने के बाद फिर वापस क्या बनना है? मनुष्य बनना है। मनुष्य बन के और सम्यक दर्शन प्राप्त करके और मुनिपद की भावना जरूर भाएं। ऐसी सब लोग भावना प्रति समय भाया करो कि हम कब अपने जीवन में ऐसे पापों से विरक्त हो पाएं जिनमें एक भी अंश में कहीं पापों का समर्थन भी नहीं होता। जैसे हवा ही जिनका क्या है? शरीर है, वो कौन कहलाते? मुनिराज। निस्संग कहलाते। निस्संग यानी क्या कहलाता? निस्संग हवा का एक नाम है, निस्संग। तो मुनि कैसे होते हैं? निस्संग होते हैं। निस्संग यानी परिज्ञा से, संग माने परिज्ञा भी होता और निस्संग यानी हवा भी होता। तो परिज्ञा से भी रहे थे और हवा की तरह। हवा कैसी होती? कोई परिज्ञा अपने पास नहीं रखती कभी भी वो, इसलिए निस्संग यानी वायु की तरह स्वतंत्र कहा गया मुनियों के लिए। और अपने पास जो क्या क्या नहीं रखते? तिलतुष मात्र परिज्ञा भी कभी रखते नहीं, वो कहलाते हैं महामुनि, मुनिराज। ठीक है, तो कैसा उनका जीवन होता? उनका बर्तन क्या है उनके पास? बर्तन भाड़ा क्या है बताओ? पानी पात्र पुटाहारा, यानी कि पानी पात, ये कहलाता पानी पात। पानी माने तुम्हारा होता ना, शादी होती जब तुम लोगों की शादी हुई है उसमें कौन सा संस्कार होता? पानी ग्रहण संस्कार। पानी ग्रहण माने एक दूसरे को हाथ दे दिया। अब ये कब तक नहीं छूटेगा? नहीं, जब तक दोनों एक साथ दीक्षा लेंगे तभी छूटेगा। ये विवाह में बोला जाता हर बार। अब तुम लोग जैन पद्धति से किया नहीं, कोई भी पंडित से काम चला लिया तो उनके अनुसार होता नहीं दीक्षा इच्छा। उनमें ही बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम में जाएंगे तभी ये साथ छूटेगा, दोनों का हाथ छूटेगा, वरना हाथ नहीं। दोनों एक दूसरे के धर्म कार्यों में कभी बाधा नहीं बनेंगे। जिनको जब दीक्षा लेना हो, जब जो भी धर्म ध्यान करना हो, विधान आदि करना हो, हम सहयोगी बनेंगे, बाधक तो बनेंगे नहीं कभी भी। ये नियम रहता है। 7 फेरों का महत्व, 7 फेरे याद ही नहीं होंगे हैं यार?
कौन को याद है भाई जी। आजकल तो 7 ही फेरों में सबसे ज़्यादा हंसी मजाक होता है, जहाँ जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है जीवन का, जो उसमें पूरे विवाहित जीवन का पूरा सार समझाया जाता है, उसी में सबसे ज़्यादा हंसी मजाक होने लगा। अब कुर्ते फाड़े जाते हैं, जूते छुपाए जाते हैं उसी समय, सब कुछ करते उस समय वो, जबकि उस समय बिल्कुल गंभीरता के साथ वो 7 पैरों को और 7 वचनों को सुनना चाहिए। कौन से वचन है वो 7, उसी से पूरा व्यस्त जीवन का निर्धारण होता है आगे चल के। उसी में सबसे हंसी मजाक होने लगी, इसलिए तो मजाक बन के रह गई जिंदगी। किसी से पूछो महाराज जी पहले मिल गए होते आप, फंसते नहीं हम। शादी लड्डू मोतीचूर का कि जो खाए सो पछताए, जो नहीं खाए सो बचता है, ऐसा नहीं। इसलिए तो तुम लोगों ने मजाक बना दिया। महापुरुष ने, किसी महापुरुष ने नहीं कहा कभी, जो महापुरुष चक्रवर्ती आदि होते, किसी ने नहीं कहा कि फंस गए हम खराब। क्यों? क्योंकि वो जानते थे निकलना, उनको मतलब समझाया गया था विवाह पद्धति का। पहले के लोग सब जानते थे ये वाली बातें अच्छे से, इसलिए निकलना भी जानते थे। अब तुम लोग फंसना तो जानते हो, निकलना नहीं जानते वहाँ से, तो फिर रोते हो, बच्चों से उम्मीदें करते हो कि हमारी सेवा करेंगे, बहुएं सेवा करेंगी। क्यों करें सेवा तुम्हारी? वो तुम्हारी जब उम्र है निकलने की, निकलो घर से बाहर, वानप्रस्थ आश्रम में जाओ। हाँ, सीधी बात है। आप तो जीवन का निर्धारण किया गया कि बचपन से लेके और 20-25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम, उसके बाद फिर कौन सा आश्रम? वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कीजिए। बच्चे बड़े हो गए, शादी विवाह हो गया, अब जाओ बाहर, निकलो। कहाँ निकले महाराज जी? जहाँ भी निकलो, यही तो जीवन है। जब तक इस चीज़ का अनुभव नहीं होगा कि हम अकेले हैं, अकेले अपने कर्मों को, सुख दुख को भोगना है, जब तक इस बात का अनुभव। एक राजा था, बहुत अच्छी बात बता दें कि महावीर, एक क्षमाशाह जी की कहानी याद आ गई। राजा साहब थे, गए साधु जी के पास गए, थोड़े इनके जीवन में थोड़ा खटाई सी पड़ गई, माने संबंधों में नानी आनी से खटपट हो गई, कुछ हुआ तो वो चले गए एक साधु बाबा के पास। तो साधु बाबा से बोला आश्रम में जाके कि आप तो हमें अपने शरण में ले लो। तो वो कहते अभी तुम घर छोड़ के नहीं आए। हम छोड़ के आए घर नहीं जाएंगे अब। तो उन्होंने कहा कि अभी आप जाओ यहाँ से, भगा दिया उनके लिए वहाँ से। हम भगाया तो फिर कुछ दिन बाद फिर आ गए वो, अभी तैयारी अच्छी नहीं है। अभी उन्होंने और तैयारी याद कर लिया, कुछ अच्छी गाथा याद कर ली, और अच्छे जो वेदों में ऋचाएँ दी थी वो याद कर ली, सब कुछ कर लिया। तो फिर पहुँच गए फिर साधु बाबा के पास। साधु बाबा बोलते हैं अभी तैयारी नहीं है पूरी, फिर से जाओ। फिर भगा दिया। अब फिर अगली साल फिर पहुँचे। अब की बार पूरी तैयारी से आए और पूरे घर गृहस्थी के पूरा जमा दिया, पूरा सब कुछ बच्चों को। फिर आए साधु कहते हैं कि अभी भी तैयारी सही नहीं है, फिर से भगा दिया। 3 बार भगाया उनके लिए। फिर चौथी बार जब वो गए पूरी तैयारी से और स्नान करके पूरे, माने सबको पूरा तिलक करके, राज तिलक करके राजकुमार का सब कुछ करके और पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे तो राजा साधु ने देखा उनको आते हुए, दरवाजे बंद कर दिए। क्या कर दिया? दरवाजे बंद कर दिए। अब दरवाजे बंद किए, उनको बुरा लगा, खूब खटखटाया, उनने उसको आवाज़ दी। साधु ने खोला नहीं, पूरी रात निकाली उनने वहीं पे, क्यों घर जाना नहीं, घर का त्याग हो गया। शांति के साथ उनने निकाल दिया वो समय निकाल के। और फिर क्या, वहीं बैठे रहे, एकत्व का अनुभव किया कि किसी का नहीं होता कोई। देखो घर बार छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, लास्ट में साधु ने भी छोड़ दिया हमें। हैं ऐसे साधु होते हैं, ऐसा करके और वो एकत्व का अनुभव करने लगे और बिल्कुल शांत परिणामों के साथ वहाँ रात निकाल दी उनने। और सुबह जैसे ही साधु ने दरवाज़ा खोला और सामने देखा राजा बैठे थे, उन्होंने कहा अब आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। किसके लिए? संन्यास आश्रम के लिए अब तैयार हो गए। यानी अब तुम्हें घर की याद नहीं आएगी, एकत्व भावना का अनुभव कर लिया तुमने। अब तुम अकेले रह के भी अपनी साधना कर सकती। सबके साथ जो साधु महाराज जी लोग हैं, महाराज जी 10 का संग है, 100 का संग है, 1000 का संग है, मान लो सब लोग साथ में हैं, फिर भी सब अकेले हैं। हाँ, धर्म ध्यान में सब साथ हैं, लेकिन सब अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोग रहे।
इसके लिए सब एकत्व हैं, अकेले हैं सब। अकेले का मतलब ये नहीं कि किसी से नहीं बनी तो एक तरफ घर बार छोड़ दिया, चल तुमसे बन नहीं रही, हमारे बताएंगे तुम्हें, सब देख लिया महाराज जी, कोई किसी का नहीं होता। हाँ, कहीं सास ने मन की नहीं करी बहू के, देख लिया महाराज जी कोई किसी का नहीं होता, सब अच्छे से देख लिया हमने घर बार सब। पत्नी ने वो धोखा दिया, कुछ मन की बात नहीं करी, बस महाराज जी खतरनाक होता है गृहस्थ जीवन, अच्छे निकल गए आप। उन लोगों से ऐसा पूछो, अच्छे उपदेश दे देंगे बड़े बड़े वो, लेकिन अब ये एकत्व भावना नहीं, ये द्वेष के साथ किया गया अकेलापन है। द्वेष के साथ, या फिर किसी के मिलने की चाह हो तब भी अकेला हो जाता आदमी, पापों की चाह हो तब भी अकेले में पाप करता है वो। दो प्रकार का अकेलापन होता है, लेकिन ये जो अकेलापन है जो वैराग्य के साथ होता है वो तो अद्भुत होता है। सबके बीच में रहकर सबके साथ बढ़िया संबंध है, उसके बाद भी अकेले हैं हम उम्मीद नहीं करेंगे किसी से, किसी प्रकार की उम्मीद नहीं। उम्मीद तो विश्वास नहीं हमारे ऊपर, मम्मी इतना विश्वास नहीं हमारे ऊपर, विश्वास तो है बेटा, लेकिन हम समझ चुके हैं अब कि तुम कब तक साथ निभाओगे। कुछ दिनों का साथ है रहना, तो हमें खुद अपने कर्म भोगना स्वयं के। तुम्हारा अच्छी भावना मान, तुम तो लोगों को जान समर्पित करते हमारे लिए, सब कुछ है, लेकिन हमें भी तो अपना कल्याण करना। जब तक हम ये भावना नहीं भाएंगे कि हम सबसे बीच में रह के भी अकेले हैं, तब तक कुछ नहीं होना। आप कुछ भी कर लो, कितने धर्म ध्यान कर लो, होना जाना कुछ नहीं उससे। अब वो भावना कहाँ आती है? प्रतिमाधारियों को आती आती धीरे धीरे कर क्रम से बढ़ेंगे, वो छोड़ते जाएंगे सब कुछ। घर में रह के भी अब अनुमति नहीं देंगे बच्चों के लिए। बच्चा कह रहा कि हमें दुकान खोलना, आप देख लो, हम क्या बोले, हम अनुमति कैसे दे दें पाप की? अब तुम समझदार हो गए हो, आप तो खोल लो, जैसा करना हो कर लो। हम क्या बोले, हमारा पैसा नहीं है ना हमारा घर बार, तुम आपके यहाँ मेहमान के रूप में है हम तो। और न बोला बाबा जी खा लो, तो खा लिया बाबा जी ने, एकदम बैठे ही हैं चुपचाप। एक महाराज जी का उदाहरण बता दें, बहुत सुंदर उदाहरण, कि जबलपुर की घटना है। मुनि श्री प्रबुद्ध सागर जी का नाम सुना हो कभी तुम लोगों ने। बहुत शानदार साधक हैं वो, अकेले भला ही रहते हैं वो, लेकिन आचार्य श्री की आज्ञा में रहते हैं। कारण से अकेला रहना पड़ा, स्वास्थ्य ठीक नहीं था और स्थायी कोई रह नहीं पाता था उनके साथ। कब को बिहार की पड़ती थी तो कोई साथ नहीं था। अब तो उनको वर्तमान में छुल्लक जी मिल गए हैं शायद एक। तो क्या हुआ कि जबलपुर में मड़िगा जी में महाराज जी रुके थे। तो मड़िगा जी के उस समय बस्ती दूर दूर थी थोड़ी, तो बस्ती के एक चौका इस तरफ लगता था, एक चौका इस तरफ लगता था। तो दोनों जल लेके, तुम्हारे यहाँ तो सिस्टम खत्म हो गया वो वाला, जल लेके नहीं आते चौका वाले कोई, जबकि जल लेके आना चाहिए। नौकर लगा दिया, नौकर भरेगा जल, गलत बात है। अब आने लगे कहने पर, मेरे आते थे तो मना कर दिया होगा किसी ने, कोई महाराज जी ने नहीं, महाराज जी ने किसी ने मना नहीं किया। हाँ, तुम्हारी व्यवस्था यहाँ पे, तुम लोग को मानना नहीं था लेकिन मान क्यों ली? हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि दोनों लोग पानी लेके आते थे। एक बार क्या हुआ कि एक ने सोचा कि महाराज वो ले आए होंगे पानी, और इनने क्या सोचा वो ले आएंगे पानी, दोनों नहीं आए। अब टाइम हो गया, महाराज जी बैठे थे सौदा कर रहे थे अपना आराम, वो इतना सा विकल्प नहीं हुआ उनको। बाद में 11-12 बजे करीब वो आए, दोनों चौका वालों ने फ़ोन लगा के पूछा महाराज जी के यार ठीक हो गए? कहाँ हार हो गए आप, क्या नहीं हुए हार? देखो दोनों एक दूसरे के ऊपर छोड़ दिया श्रावकों ने। मुनिराज तो निष्प्रह थे बिल्कुल। तो जैसे दोनों दौड़े दौड़े पहुँचे वहाँ पे, महाराज जी गलती हो गई, रोने लगे। महाराज जी ने कहा कि 12 बज गए, हमारे आहार का टाइम निकल गया, और दूसरे मेला का सोचे ही नहीं, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं अपना, बस सामायिक करने बैठ गए, विकल्प ही नहीं अब आहार का। जी कहलाती निष्प्रहता। हाँ, ऐसे साधु लोग कैसे होते हैं? निष्प्रह, बिल्कुल कोई आकांक्षा नहीं, आप आओ चाहे नहीं आओ। 4 लोग आए तो स्वाध्याय कर लेंगे अपना हम लोग, और 4 लोग नहीं आए तब भी कर लेंगे, आ गए तो 40 आ गए तो उनको करा देंगे। ऐसा है? नहीं, वो नहीं निकले, उनको उतने समय विकल्प था, हम विकल्प करते नहीं, हम दोबारा उसी समय निकलते होंगे वो। ठीक है, क्यों निकले? अपने पुण्य की परीक्षा कर ली, देख लिया पुण्य होता तो जब ही मिल जाता, हाँ नहीं था तो नहीं मिला, सीधी बात। तो तस्वीर कसाय नहीं,
कोई कसा नहीं, कैसी समाज है, कहाँ से फंस गए हम, ये कोई नहीं, कोई इतना सा भी प्रतिक्रिया नहीं दी उनने अपने। तो क्या प्रभाव पड़ा श्रावकों पर, देखो ये सही प्रभाव तो, सही मार तो वो कहलाती है बिल्कुल मखमली मार। हाँ, एहसास करवा दो और चुपचाप बिना कसाए के, वो सबसे बड़ी मार कहलाती है। श्रावक कभी नहीं भूलता ये वाली मार। ये जैसे महाराज जी को अंतराय आ गया, कुछ कोई चीज़ ऐसी कमी पड़ गई और झल्लाने लगे, खूब आंखें दिखाने लगे, भगा दिया एक दो को। ये क्या है, ये आपने उसके श्रावक के मन में क्या छाप बना ली। ऐसे होते महाराज जी लोग। तो फिर क्या होगा, इससे सुधार के चांस कम रहते, कसाय के चांस ज़्यादा रहते इसमें। और दूसरा तरीका क्या था, बिल्कुल चुपचाप मौन से मुस्कुराते हुए बैठ जाओ, अंतराय कर लो। उससे क्या होगा, सामने वाला पानी पानी हो जाएगा। इतनी बड़ी गलती वो पूछेगा क्यों कर लिया, बता दो गलती चुपके से, पूछा तो। पूछने के बाद भी कई लोग बोल जाते, एक बार हमारा खजरा हुआ तमाशा, अंतराय अंतराय हुआ और पहले ग्रास में अंतराय, उसके पहले 2 अंतराय और थे, तीसरा अंतराय था वो लगातार। तो अंतराय हुआ, अब छोड़ने आए श्रावक, छोड़ने स्वाध्यायशील थे, तो क्या कहने लगे, महाराज जी कर्म का दया है आपका, क्या कर सकते अब क्या क्या बोलोगे ऐसे श्रावक को, बताओ। तो हमने कुछ नहीं कहा, क्या बोले हैं, नहीं उसने उनने क्या कहा, महाराज जी आपका तीव्र कर्म का उदय है, क्या कर सकते, अंतराय कर्म तीव्र चल रहा 3 दिन से। कई लोग तो ये बोलने लगते, महाराज जी इतने अच्छे बढ़िया 10-10 महाराज जी के अच्छे से यार हुए, आपका अंतराय आ गया मैंने क्या मतलब इसका, हमारा इतना अच्छा रिकॉर्ड था, आपने खराब कर दिया रिकॉर्ड। हमारे घर में पहली बार अंतराय आया महाराज जी किसी का, मतलब क्या है, मतलब क्या कि हमारा इतना अच्छा रिकॉर्ड चल रहा था, आपने ब्रेक कर दिया रिकॉर्ड महाराज जी के ऊपर दोषारोपण हो गया पूरा। ये कहलाती भाषा शैली संभालना, संभालो उसको। क्या रोना चाहिए उस समय, आंसू आना चाहिए, महाराज जी कौन सा कर्म को तीव्र उदय है हमारा कि हमारे हाथ से आपका अंतराय आ गया। लास्ट ग्रास में भी अंतराय होता तब भी श्रावक रोता है, कि महाराज जी संतुष्ट है कि अब हो गया अपना, 1-2 अंजलि पानी लेते हैं, तो कल पी लेंगे लेकिन आज ये दुख तो होना ही चाहिए, भूत व्यक्त अनुकंपा। हाँ, ये बताया कि है होना ही चाहिए ये दुख होना। सुनो सुनो सुनो, ये क्या है, 8 ध्यान तो है, लेकिन 8 ध्यान में भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा का कारण है। इससे क्या बनेगी, साता की असाता। हाँ, रोने से साता बनती है। अरे क्या कह रहे हैं महाराज जी, दूसरों के दुख में रोने से, और वही वृत्तियों के, वही महावृत्तियों के दुख में, और बड़ी बात है ये तो। उसमें हम कैसे सहयोगी बने, घी पहुंचा दिया, आज आप अंतराय हो गया तो हमारे चौके महाराज जी आज घी लगवाने ना, भैया को दे दिया, कोई भैया दीदी कोई भी है, या जेंट्स कोई आते उनको दे दिया, ये हमारी तरफ से घी लगाना महाराज जी को अच्छे से। आज आरिका को तुम खुद लगाए हैं जाके, दिन भर अच्छे पंखा कर दिया, मैंने पंखा से ही चला दिया नहीं हाँ, अरे अनुकूलता बन जाए, कैसे न कैसे स्वाध्याय में अनुकूलता बन जाए। ऐसे भैयावत्ती ये कहलाती, आगे भैयावत्ती का बहुत बड़ा चैप्टर आएगा। यहाँ तो अपन अब समझे कि महाव्रत के धारी कौन होते, कि पाटा आटा कभी लेके नहीं चलते, जितने लगा दिया तो लगा दिया, वरना खुद अपने हाथ से लगाए। आचार्य बोलते थे कि अपने हाथ से ले जाओ पाटा, खुद परिमार्जन करो, परिमार्जन करके उसको टच करो पाटा के लिए, और फिर अपने हाथ से पाटा लगाओ, और बीच में कोई पकड़ ले, कोई लेने लगे तुमसे जबरदस्ती, दे दो, तुम स्वयं इधर आओ, पाटा उठाओ हमारा, चलो पीछे। ये क्या है, नौकर है क्या, पैसे दे रहे क्या उसको। अच्छा जी, इतना खराब फटकारते थे। सबसे पहले जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी, दीक्षा के दूसरे तीसरे दिन आचार्य जी ने प्रतिक्रमण त्रयी, एक है प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी, एक ग्रंथ है, 3 प्रकार के प्रतिक्रमणों का वर्णन उसमें है। उसमें आचार्य ने बताया था आदेश, आदेश और संकेत, नहीं आदेश और भूल गए हम, आदेश और निर्देश। हाँ, आदेश और निर्देश किसी को नहीं देना कभी भी, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा जान, तुमसे क्या पड़ी है, वो 4 बार मांगे तुमसे निर्देश संकेत कुछ, तो थोड़ा बहुत संकेत कर दिया,
4 बार मांगे जब वो अपने देखो कैसा बंदा, कैसा काम चल रहा वहाँ का, ऐसा कर लेना सका। अरे तुमसे पूछा किसने है, तुम कौन सलाह चंद हो, राय चंद हो तुम, इसलिए शांत बैठो। क्या पूछने दो श्रावक को खुद आके बार बार, महाराज जी कोई सेवा, कोई सेवा, कोई सेवा का अवसर, महाराज जी कोई भैयावत्ती के तो बताओ, संकेत करें महाराज जी। तो थोड़ा बहुत संकेत कर दिया, अगर देखा पहले विनय देखो उसकी बात लीक तो नहीं करेगा वो। मान लो किसी महाराज जी को औषधि चलाना है तो हम औषधि उससे मंगाएं, अब वो हल्ला कर दे पूरे में, महाराज जी को ये बीमारी है वो बीमारी है, ये औषधि लाए थे, इतने पैसे लगे थे, इतने, ये क्या है। उसी व्यक्ति से बोलना चाहिए भैयावत्ती के लिए जो बिल्कुल गुप्त रखे बात के लिए, हाँ नहीं पूरी समाज में फैल जाए, ऐसा नहीं। कभी कभी भैयावत्ती करो तो अपनी सगी माँ को भी मालूम नहीं पड़ पाए, ऐसी भैयावत्ती होनी चाहिए, वो कहलाती भैयावत्ती सही। तो महाव्रती कैसे होते हैं कि बिल्कुल कोई परिज्ञा नाम की कोई चीज नहीं। और आचार्य बोलते थे कि किसी को जबरदस्ती नियम देना भी चोरी में आएगा, उसकी नहीं है भावना, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप, थोप रहे किसी के ऊपर नियम। तुम हो धर्मात्मा, आप करो धर्म जितना करना हो। दूसरों को अधिकांश महिला ऐसी रहती, महाराज जी हमारे लड़का को समझा दो, अभिषेक करने लगे, पूजन करने लगे, महाराज जी आपके पास यहाँ आने लगे। अरे तो समझाएंगे, समझाना ठीक है, अरे उसको नियम दो, नियम, तुम क्यों बोल रही, नहीं है उसकी भावना। मान लो अब प्रत्याख्यान का तीव्र उदय चल रहा है, फिर क्या करोगे, जबरदस्ती करोगे तो आँख फोड़ लेगा वो, घर से भाग जाएगा, महाराज योगों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। फिर वो आप तो आपके लिए कोई बाधा पैदा कर रहा हो तो बोलो, आपके पति, आपके बच्चे, आपके घर वाले, आपकी सास बहू जो भी हो, आपके लिए अगर धर्म ध्यान में बाधा पैदा करती हो तो फिर बोलो ये बात। तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो उनको क्यों डिस्टर्ब कर रही, उनकी अपनी लाइफ है, जीने दो उनको, वो खुद समझदार हैं, आ जाएंगे कभी ना कभी। तुम्हें छोड़ने तो आ रहे हैं यहाँ तक, कभी कई भाव बन जाएंगे तो अंदर भी आ जाएंगे तुम्हारे परिणाम देख के, और उनको लगेगा कि महाराज जी के पास जाते ही मम्मी कितने परिवर्तन आ गया इनके अंदर, बहू के अंदर कितना परिवर्तन आ गया, अपने आप वो स्वयं आएगा। वो क्यों तुम जबरदस्ती कर रही, और तुम टोकोगी रोकोगी, जबरदस्ती को धरना दे के पकड़ पकड़ के ले आ रहे हैं तो फिर क्या होगा। जी सिखा रहे महाराज जी, मार मार के बना रहे वो जी सिखाया जाता है यहाँ, ऐसे करेंगे फिर हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे फिर वो, और चांस ख़त्म कर दिए तुमने उनके लौटने के। इसलिए कभी भी ज़बरदस्ती वाला काम नहीं। एक आध बार सहजता में बोल दिया, हाँ दर्शन कर लो चलो, मान जाए तो अच्छा, प्यार से बोलो ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करना कभी है। इसलिए चोरी से दूर रहते मुनिराज। जल का भी बिना पूछे जल लेंगे नहीं किसी का, महाराज जी कभी जल भी नहीं लेंगे, सोचो आप। और मिट्टी इट्टी तो लेने की बात ही नहीं है, किसी के खेत की मिट्टी उठा लें ये भी नहीं होगा। श्रावक तो ले सकता, जल भी ले सकता, जल मृतिका बिन और ना ही कुछ गहे अदत्ता, ये बताए श्रावक के लिए कि जल और मिट्टी के सिवाय कुछ भी बिना दी हुई चीज ग्रहण नहीं करता श्रावक। लेकिन मुनिराज तो वो भी नहीं करेंगे, ऐसा रहता है? महाव्रत हो जाते ना, चोरी का दोष बहुत सूक्ष्म होता। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पाटे पर नहीं बैठना कोई, हमारा पाटा है हमने लगवाया था, चोरी हो गई। परो परो धाकरण आता ना, शून्यागार विमोचित आवास, परो परो धाकरण, वैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादा, पंच, ये 5 अचोर महाव्रत में दोष लगाने वाली 5 चीजें हैं। ये आपके अलग हैं 5, चोर प्रयोग चोरा, था दान विलोक सद्य सन्मिश्रा, हीनादिक विनिमानम, पंचास्ते बति पाता। ये तुम लोगों के 5 अनुव्रत के दोष हैं। लेकिन महाव्रत के दोष कौन कौन से बताए? 5 भावनाएं बताई कि शून्यागार यानी कि ऐसे स्थान पे रुकना जहाँ कोई रहता ना हो। शून्यागार में से जंगल हैं, घनघोर जंगल है, पहाड़ हैं और गुफाएं हैं, ये सब क्या कहलाती? शून्यागार। अगार माने स्थान, रहने का स्थान, शून्य हो, जहाँ पे जन शून्य हो, किसी का अधिकार ना हो। और विमोचित आवाज, जो छोड़ दिए गए हों, जैसे कि कोई रहते ना ये लोग अड़ी आते ना, जो घुमक्कड़
तो घुमक्कड़ जो झोपड़ी बना लेते हैं, या फिर PWD में रोड बना रहे हैं तो उनके जो कॉटेज बनते हैं वो छोड़ दिए उनने, उनमें रह सकते। एक आध दिन रात रुकना हो तो बिना पूछे नहीं रुक सकते, वह ऐसे डले खाली अगर तो रुक सकते, किसी के छोड़े हुए हो तो, हाँ नहीं तो नहीं रुक सकते आप, पूछना पड़ेगा। ठीक है। अब विमोचितवा परो परोधाकरण, यानी कि पर उपधाकरण, यानी कि दूसरे को अपनी जगह पे आने से रोक देना। इस चौके में हम ही जाएंगे, कोई नहीं जा सकता। क्या है, जन्मदिन है हमारे भक्त का आज, हम ही जाएंगे उस चौके में। अब क्या हो, चोरी और सीना चोरी। बड़े महाराज जी का तो अधिकार है, बुद्ध जी उनको सब चौके मिलेंगे पूरे, लेकिन हम ही जाएंगे, वो नहीं चले यहाँ जल्दी 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 पहुँच गए, मटक के जल्दी, पीछे वो आ रहे हैं उनके पहले पहले पहुँच गए जल्दी, देख क्या है, चोरी का दोष लगेगा पर ऊपर। या फिर हमारा पाटा है तो हमारा पाटा है, तुम कैसे बैठ गए, अब चोरी लग गई, दोष चोरी हो गई। अब ये तुम्हारा है क्या, पिछी कमंडल और शास्त्र के अलावा कुछ नहीं आपका, वो भी नहीं है आपके, वो तो उपकरण है, बस शरीर तक तुम्हारा नहीं है। जब किसको बोल रहे तुम अपना, पाटे माटे कहाँ भी तो वैसे ही अलग ही हैं वो चीज़ें, शरीर ही से अलग है वो टोटल, सब पिछी कमंडल शरीर से बिल्कुल जुदा है, फिर क्यों बोल रहे हैं अपना, बोला तो दोष लगता चोरी का फिर सीधा, इसलिए बहुत सावधानी का काम है। हाँ, अब परोपर भैक्ष शुद्धि। अब देखो जी, भैक्ष शुद्धि का मतलब क्या बताया था महाराज जी ने, भूल गए, सब सपाट हो गया पूरा, 7वां अध्याय समाप्त था। अब अगले साल फिर खुलेगी किताब। एक साल तक लॉकडाउन, किताब का लॉकडाउन, तुम्हारा लॉकडाउन हो गया, किताब तो है अपनी, तुम्हारा लॉकडाउन हो गया। अब साल भर पढ़ो ना तत्वासुत, कौन न मना, हम तो ये कहते हैं कोई ग्रंथ नहीं पढ़ो, माते के ग्रंथ पढ़ो, बस तत्वासुत पढ़ो, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ो आप, तो अब भी चल जाएगा काम, समझ जाएंगे अपन। तो उसमें अब परोपरोधा भैक्ष शुद्धि, यानी कि आपकी जितना प्रमाण है उससे ज़्यादा लिया तो दो, एक गिलास इतना से ले लो महाराज जी, इतना से ले लो, कैसे ले लो, गिनती फिक्स है हमारी, लेंगे तो दोष लगेगा। बताओ, इतना आप लोग बोलते कि इतने से में क्या जाना, इतने से में क्या होता, ले तो लो, ले ठूंस दे जबरदस्ती अंजलि में। क्या है, चोरी का दोष मुनियों को लगेगा, फिर ऐसे में गिरा सकते नहीं उसको, गिराएंगे तो भी दोष है, खाएंगे तब भी दोष है, फंस गए, अंतराय कर लो, फिर रोओगे गाओगे फिर तुम लोग, इसलिए अंतराय भी नहीं कर सकते, ये दुख लगेगा लोगों को। भैक्ष शुद्धि क्या कहलाता, जैसे कि ठंडी के दिन में कितना बताया आहार करना, 4 हिस्से करो पेट के, 4 हिस्से काट कूट के नहीं, 4 हिस्से, कल्पना करो कि 4 हिस्से हमारे पेट के 4 हिस्से हैं, इनमें से 2 हिस्से वरना काय से ठंडी के दिन में अन्न से, और 1 हिस्सा वरना काय से पानी से, 1 हिस्सा खाली सांस लेने के लिए। और गर्मी के दिन में 2 हिस्से काय से भरो, पानी से, 1 हिस्सा अन्न से और 1 हिस्सा खाली। हाँ, गर्मी के दिन कैसा है। और बरसात में 1 हिस्सा पानी से, 1 हिस्सा अन्न से, 2 हिस्से खाली। बरसात में जठराग्नि मंद रहती है अपनी, कम खाओ बच जाओगे, नहीं जाओ फिर डॉक्टरों के पास। हाँ, इसलिए कम खाना, बरसात के दिनों में कम खाना चाहिए अपन को, और तली हुई वस्तुओं से बचना चाहिए बरसात के दिन में। बारिश में ज़्यादा खाते, गड़बड़ है ना, तुम्हारा हिसाब किताब अलग ही चलता। क्या बरसात में बैठे मेरा धंधे पानी चलते नहीं, बैठे बैठे खाओ, क्या लूसा ठूसो। लूसा ठूसा और क्या मिठाई खाओ, तो फिर अब दवाई भी खाओ साथ में फिर, इसलिए बचना चाहिए। और भैक्ष शुद्धि सधर्म संवाद, हम लोगों को बताया कि अगर साधर्मी मुनियों में विवाद हो गया, कोई बात पे बहसबाजी हो गई, तो प्रायश्चित मिलता है उसका बहुत बड़ा।
सोचो आप, इतना माने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते मुनि एक दूसरे से। तुम लोग तो तुम्हारी छोड़ो, भगवान भरोसे तुम मुनियों की बता रहे, ऊंची आवाज में बात नहीं हो सकती कभी संग में, अनुशासन में रहते पूरे आत्मानुशासन में, कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं होगी, विवाद की स्थिति बनेगी नहीं, शांत हो जाते। संजीवन कसाय में विवाद होने लगे तो क्या होगा फिर, इसका प्रायश्चित मिलता फिर बड़ा। अब चोरी, झूठ, चोरी, कुशील, अब कुशील तो वैसे ही सब समझदार मुनियों का होता नहीं है। और परिज्ञा है, परिज्ञा किसे कहते, मूर्छा को परिज्ञा कहते। अपने यहाँ मुनियों को क्या बताया गया, भक्त प्रत्याख्यान। भक्त प्रत्याख्यान की, भक्त माने भोजन भी होता, भक्त यानी भक्त भी होता। भक्त का प्रत्याख्यान माने त्याग। जब संलेखना होने लगती है, भक्त प्रत्याख्यान संलेखना कहलाती है। तो वो क्या कहलाती कि भक्तों को त्याग कर दो, अब सब खत्म, शिष्यों का भी त्याग और भोजन का भी त्याग। भक्त प्रत्याख्यान दो प्रकार से होता है ऐसा। तो ये मुनिराज बचे रहेंगे उससे, परिज्ञा का भाव नहीं आएगा कभी। पंच इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठे रहते मुनिराज कि अच्छा अच्छा गद्दा चाहिए सोने के लिए, मच्छर नहीं काटे, गर्मी लग रही खूब तेज, ठंडी लग रही है, स्पर्श इंद्रिय के विषय को जीतेंगे। रसना इंद्रिय के विषय में अच्छे अच्छे चटकारे वाले आइटम चाहिए, अंदर नहीं जा रहा, गुटकने के लिए जूस चाहिए। हाँ तो नहीं जूस मना नहीं, जूस जो उनको मान लो स्वास्थ्य के लिए अब नहीं चल पाता, किसी का हरी का त्याग नहीं हो पा रहा, नमक का त्याग नहीं हो पा रहा, स्वास्थ्य के कारण बीपी हाई लो हो जाता, उसके लिए अनिवार्य है, वो तो खेलने नहीं पड़ेगा। अगर वो छोड़ दोगे, आप मालूम है कि बीपी के मरीज हैं, उसके बाद अगर नमक छोड़ोगे आप तो फिर ये तो अत्याचार हो गया, फिर तो शरीर के ऊपर लेना ही पड़ेगा वो तो आपको औषधि के रूप में। इसलिए जो त्याग नहीं करते मुनिराज, जिनका हरी का, नमक का, मीठा का त्याग नहीं, और ये तो त्याग ही नहीं करते, जिनका तो त्याग है, ऐसे कभी नहीं सोचना ऐसा। वो जानते हैं कि हमें अपनी रत्नत्रय की आराधना के लिए, शरीर को स्थिर रखने के लिए, इससे काम लेने के लिए हमें क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, कितना देना है, सब जानते हो। इसलिए तो आहार करने जाते हैं। ये सब विवेक नहीं होगा तो फिर मुनि क्यों बने। विवेक सब होता है उनके अंदर, क्या लेना, कौन सा रोग हो रहा है, गला खराब है मान लो, तो क्या लेना है क्या नहीं लेना है जानते हैं वो। मैं ले लो, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा सा ले लो है, तुम्हें तो मोह है, तो मोह के कारण बोल रही हो महाराज जी थोड़ी मोटे ताजे हो जाएं। कैसे तो बोले पतले से महाराज जी हैं जी, हम तो तलवाड़ा से मोटा करके भेजेंगे, हमारा नाम खराब होगा। तो मैं अपने स्वार्थ की पड़ी, महाराज जी भला ही लोटा लेके जाते हैं दिन भर, फिर ऐसा नहीं। अपन को कभी अपने स्वार्थ के लिए साधु की साधना नहीं बिगाड़ना, जो उनके स्वार्थ के अनुकूल है वो लेंगे, सब लेंगे, घबराना नहीं। लेके ही आते सब महाराज जी लोग, लेके ही आते, बिना लिए कोई नहीं आता। तो बिना पेट भरे पेट भर के आते समय, क्योंकि जानते हैं कि कितना हमें सामायिक करना, खड़े होके करना तीनों टाइम की, तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा, कौन सी गरिष्ठ चीज़ लेंगे तो हमारा अच्छे से और अच्छी सामायिक हो जाएगी और साधना बढ़ेगी। जानते हैं वो सब, उनके आचार्य ने सब बताया उनके लिए। हाँ आप लोग मौसम के अनुकूल आहार देना चाहिए, जैसा मौसम हो वैसा आहार दीजिए। जैसे अभी कुंवार का महीना आ रहा, कुंवार के महीने में कड़वी चीज़ें नहीं खाना कभी भी। कुंवार करेला, कुंवार के महीने में करेला निषिद्ध है बिल्कुल। कुंवार करेला, कार्तिक दही, मरो ने तो परो सही, यानी कि मरोगे नहीं तो खटिका तो पकड़ लोगे पक्का। हाँ अगर कुंवार के महीने में तुमने करेला खाया और कार्तिक के महीने में दही खाया तो बचोगे नहीं फिर। हाँ याद रखना, ये पूरे 12 महीने के नाम दिए पूरे हिंदी महीने के, कि कौन से महीने में क्या खाना क्या नहीं खाना। आषाढ़ के महीने में क्या नहीं खाना, बेल, बेल आता ना, बिल, बिल क्या कहते, नहीं मिलता बेल, मिलता तो होगा कोई और नाम से, मिलता है, कम मिलते हैं, कम मिलता होगा, बहुत कम। तो देख, तो बेल मना बताया गया क्योंकि जीवोत्पत्ति शुरू हो जाती है उसमें। आषाढ़ के महीने में क्या जरूरी है फिर, खेल। बेल मना है, खेल चालू है। खेल यानी खूब मेहनत करनी चाहिए, खूब खेलना चाहिए, क्योंकि आषाढ़ के महीने में नई नई बारिश होती है,
उस समय बात अपनी जो वायु जो होती है प्रकोपित होती है, उस समय वो बहुत प्रचंड होती है। उसको वायु का समन कैसे होगा? मेहनत करोगे आप तो सब वायु सब शांत हो जाएगी अपने आप। तो ये आषाढ़ के महीने में बेल नहीं खाना चाहिए और खेल खेलना चाहिए। और कार्तिक के महीना में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? दही नहीं खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए फिर? कार्तिक में क्या बताया था? नहीं, भूल गए, हम खुद भूल गए, हमें पूरे याद थे वो, अब बहुत दिन से नहीं देखे ना। हम लिख लेंगे पूरा, वो अपने चार्ट है उसमें लिख लेंगे हम चार्ट है पूरा, तुम लोग लिख लेना उसको अच्छे से। हाँ चल, ऐसे मुनिराज जो होते हैं इन सब चीज़ों से बचे हुए रहते हैं। वो आप लोगों के बीच में रहेंगे, कभी भी रचेंगे पचेंगे नहीं। और वही 4 महीने मजबूरी बस उनको रुकना पड़ता है, नहीं तो कभी इतने लंबे समय तक रुकते नहीं हैं कहीं। और वो क्षेत्र आदि पे अधिकांश उनका समय निकलता है, यहाँ पे धर्म साधना हो सके, धर्म की बातें हो सके, स्वाध्याय आदि ध्यान आदि हो सके, ऐसी जगह पर रुकते हैं वो। जिनके ऊपर किसी का वश नहीं चलता वो अवश कहलाते मुनिराज, ऐसा। ठीक है, कोई उनका कोई ऑर्डर नहीं मानते किसी का। किसका ऑर्डर मानते वो? जिनेन्द्र देव का ऑर्डर मानते बस, या गुरु का ऑर्डर मानते बस। अब दिग्व्रत के अतिचार पढ़ेंगे अपन अब। ठीक, ऊर्ध्वाधस्तात्रेयग, ऊर्ध्वाधस्तात्रेयग व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धिरवधीनाम। 73 है, 73। हाँ, ऊर्ध्वाधस्तात्रेयग व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धिरवधीनाम विस्मरणम दिग्वर्ते रत्यासा पंचमन्यन्ते। पढ़ो। बन जाएगा सबसे, कोई दिक्कत तो नहीं पढ़ने में? नहीं है, पढ़े आगे चलो। ऊर्ध्व अधा, ऊर्ध्व यानी ऊपर, अधा माने नीचे, और ऊर्ध्व अधस्ता त्रियग, त्रियग यानी तिरछे। तिरछे क्या कहलाता? तिरछे में त्रियग में दिशाएं भी होती, विदिशाएं भी होती, दोनों दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये दिशाएं हैं, और विदिशाएं वायव्य नैऋत्य और ईशान, और एक और आती है आग्नेय, ये सब दिशा विदिशाएं कहलाती। ठीक है, तो ये 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, ऊर्ध्व और अधा, ये 10 प्रकार की क्षेत्र वृद्धि अवधि नाम। इनमें क्षेत्र की वृद्धि कर देना। अब जब मान लो व्यापार करने गए, तो व्यापार करते करते थोड़ा सा अपनी मर्यादा आने वाली है, उसके बाद भी थोड़ी और बढ़ा लिया, अरे 50 नहीं 60 ली थी मर्यादा, भूल गए। भूल जाना, और भूलते हैं तो ये मज़े की बात है कि जब भूल जाते, मान लो अपन ने 100 किलोमीटर की मर्यादा बना ली 4 दिशाओं की, अब भूल गए तो याद आएगी तो कैसी आएगी? 150 बनाई थी शायद कम नहीं आएगी, 80 बनाई थी, नहीं ज़्यादा बनाई, मानी ज़्यादा बनाई, 150 बनाई होगी शायद। ऐसा अपना ही बदमाश होता मन ही करवाता सब कुछ। वो याद करवाएगा तो कैसा याद करवाएगा? ज़्यादा याद करवाएगा, कम नहीं करवाएगा वो। ऊपर नीचे और 10 दिशाओं विदिशाओं में की मर्यादा का उल्लंघन करना, व्यतिपाता माना उल्लंघन करना। तो किसकी? क्षेत्र की मर्यादा बढ़ा लेना, क्षेत्र वृद्धि। ठीक है, समझ गए? क्षेत्र की मर्यादा कैसी? कितने क्षेत्र का किया था उसकी मर्यादा बढ़ा ली। विस्मरणम यानी कि भूल जाना, और दिग्व्रते अत्यासा, अत्यासा माने अतिचार, मन्यन्ते माने जाते हैं। दिग्व्रत यानी कि दिग्व्रत के किसके माने जाते हैं अतिचार? दिग्व्रत के अतिचार माने जाते। कौन कौन से? दिशाओं में विदिशाओं में उल्लंघन करना, क्षेत्र की मर्यादा बढ़ा लेना, और भूल जाना। एक और आया, ऊपर नीचे दिशाओं विदिशाओं, 4 तो यही हो गए, 5 नहीं होंगे जो अलग होंगे ऐसे।
क्या बताया, ऊपर नीचे दिशाओं विदिशाओं की मर्यादा का उल्लंघन, निर्धारित मर्यादाओं में वृद्धि और सीमांकन का विस्मरण, ये दिग्वत के 5 अधिचार। कैसे, ऊपर नीचे दिशाओं विदिशाओं, ऊपर नीचे दिशाओं विदिशाओं का उल्लंघन, ठीक है, ये 3 हो गए। नहीं सुनो, पहले ऊपर नीचे और दिशा विदिशा, ये एक में ले लेना, दिशा विदिशा एक ही में ले लो, ऊपर नीचे दिशाओं में, ठीक है। अब का उल्लंघन, दिशाओं का उल्लंघन हो गया। अब निर्धारित मर्यादा में वृद्धि, जो मर्यादा बांधी थी उसमें वृद्धि हो गई, और सीमांकन का विस्मरण, ये 5 हो गए, ठीक है, समझ गए ना। अब याद रखना कि जो भी मर्यादा बनाओ उसको याद रखना, लिख लिया करो, सबसे अच्छा लिख लो अपनी डायरी में, एक आध फोटो फ्रेम में जलवा के लिखवा लो, कितनी मर्यादा परिज्ञा की कितनी है, कितने सूट, कितनी साड़ी, सब लिख लो अच्छे बढ़िया गोल्डन फ्रेम में, और देखते जाओ रोज। कम करो तो फिर उसको भी जड़वा लो, वो हटा के जिन लगा लो, कम हो गई मर्यादा। कर सकते एक साथ, एक महिला एक साथ कितनी साड़ी पहन सकती है? एक बार में कहीं पहनेगी। ठंडी के दिन मान लो तो वो 2-3 जैकेट वैकेट पहन ली, सूट पहन लिया एक आध दो, बस, इससे ज़्यादा क्या पहनेगी महिलाएं, मतलब पुरुष कोई भी हो। हम मान लो हम पहने, और कोई पहनते थे पहले, मम्मी क्या करती थी, माँ पहले बचपन में जब थे उस समय, अब ठंडी के दिन थे तो पहले अंडर वो बनियान, वो बनियान के ऊपर एक वो इतनी इनर के ऊपर एक और बनियान ऊनी वाली, फिर एक और ऊनी बनियान, एक और जैकेट, 4-5 इकट्ठे कपड़े पहनाती थी। 4-5 पहन लेगा मान लो, 100 तो नहीं पहन सकता। मर्यादा मान लो 10 की मर्यादा मान लो, 20 की मान लो, इतनी ज़्यादा साड़ी कहाँ पहनते वैसे ही। और जो सबसे पसंदीदा साड़ी होगी वो तो वैसे ही निकलनी नहीं है, वो कब निकलेगी, वो विधानों में विधानों में भी कब, विधानों में भी ड्रेस कोड हो जाता है तो फिर रात ही में निकलेगी वो तो चमचमाती हुई, जब महिला का सांस्कृतिक कार्यक्रम में फिर निकलेगी वो साड़ी, अच्छी वाली साड़ी। तो या क्या करना, इनका स्मरण का भूल जाना, ये सब अतिचार हो गए। अनर्थ दंड का लक्षण बता रहे हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें मास्टर हैं सबके सब। अभ्यंतरम दिग्वधे रपार्थिकेभ्यः सपाप योगेभ्यः विरमण मनर्थ दंडप व्रतम व्रतधरा ग्रण्या व्रतम विदुर व्रतधरा ग्रण्यः ग्रण्यः अभ्यंतरम दिग्वधे रपार्थिकेभ्यः सपाप योगेभ्यः विरमण मनर्थ दंडप व्रतम विदुर व्रतधरा ग्रण्या। पढ़ो। हाँ बहुत अच्छे। अब देखो अनर्थ दंड का मतलब क्या होता, अनर्थ यानी अर्थ यानी होता प्रयोजन, जिनसे हमारा परमार्थ सत्य, जिससे हमारा धर्म ध्यान हो सके, जिससे हमारी अहिंसा करुणा आदि दया आदि पालन हो सके, उसे कहते अर्थ। ठीक है, जिससे हमारा अनर्थ यानी जिससे कोई प्रयोजन नहीं, जिन क्रियाओं का कोई लक्ष्य ही नहीं है, उद्देश्य ही नहीं है कोई, ऐसे काम करना, उसे कहेंगे अनर्थ। और दंड, और जो कि दंड को माने अनर्थ में जाने से जो बचाता है और दंड देता है, जो वो कहलाता है अनर्थ दंड। ठीक है, अनर्थ दंड व्रत का लक्षण बता रहे। अब व्रतधरा ग्रण्या यानी अग्रण्या, व्रत धारण करने में जो अग्रणीय है, माने सबसे आगे हैं, जो कौन, मुनियों में प्रधान तीर्थंकर देव जो होते हैं, उन्होंने क्या कहा है, दिग्वधे, यानी कि दिशाओं की मर्यादा को। अब देखो अभी तो दिशाओं की मर्यादा बांध ली दिग्व्रत में, दिग्व्रत के बाद कौन सा व्रत आता है, देशव्रत नहीं, इसके अनुसार श्रावकाचार्य के अनुसार दिग्व्रत अनर्थ दंड व्रत। तो दिग्व्रत मर्यादा बांध ली। अब मर्यादा में अभी क्या बोल रहे, वो अनर्थ चीज़ों से बचना है,
अपन के लिए। जो दसों दिशाओं की मर्यादा बांधी अपन ने, उसमें अभी हम सब कुछ करते रहे क्या? हाँ, तो उसमें क्या अब सूक्ष्म और स्थूल पापों की छूट मिली है उस क्षेत्र में करने के लिए? खूब उद्यम करो। अब तो छूट तो मिल गई नहीं, अब फिर से नकेल कस दई, फिर से कि आपके लिए पूरा, मान लो पूरा हाल है आपके, दिया जाता है आपके लिए, तो पूरे हाल में नचोगे क्या? घूमोगे क्या? राउंड लगाओ बार बार? नहीं, हमारा हाल है, हम जो करें। नहीं, ऐसा नहीं। इसमें वहाँ भी आपके लिए लगाम कस दी। वहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आप कौन हो? व्रती हैं आप। व्रती व्यक्ति अपने क्षेत्र में भी उद्यम नहीं करेगा, ऐसी क्रियाएं नहीं करेगा जिनसे कोई मतलब ही नहीं सकता, जिनसे कोई प्रयोजन नहीं निकलता, ऐसी क्रियाओं से बचेगा वो। तो ये बता रहे अभ्यंतरम, यानी कि भीतर। किसके भीतर? दिग्वधे। दिग्वधे यानी कि दिग्व्रत के भीतर, दिग्व्रत की अवधि के भीतर, अपार्थिकेभ्या यानी प्रयोजन रहित, कोई बिना मतलब की, प्रयोजन रहित, सपाप योगे, पाप बंध के कारण जो है मन वचन काय की प्रवृत्ति माने क्रियाओं में, मन वचन काय की जो भी पाप बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं, विरमणम यानी कि दूर होता है, विरक्त होने को क्या बोलते हैं? अनर्थ दंडवृत बोलते हैं। अब इसका लक्षण कल, भेद कल पढ़ेंगे, आज के तो दो ही पढ़ पाए। पढ़ लो, 5 मिनट है, पढ़ लो। चल है देश पे तो उसमें रख दिया इनने, शिक्षा व्रत में, क्योंकि मुनि के समान हो गया हम वो, उसमें इस गली से ज़्यादा नहीं जाएंगे, इस अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ये मुनि हो जैसा हो गया वो। मुनि बनने की शिक्षा मिलती उससे। तो आए नहीं थे कल, हमने कल तो बताई थी, शायद कल परसों बताई थी ना। चलो देखो, अब ये पढ़ लो, अनर्थ दंड के भेद पढ़ लें अपन बस आज। तीसरा, पापोपदेश हिंसा, दानापध्यान दुष्श्रुति पंच, प्राहु प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंडधरा। पापोपदेश हिंसा, दानापध्यान दुष्श्रुति पंच, प्राहो प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंडधरा। पढ़ो। हाँ देखो, यहाँ बता रहे कितने प्रकार का वो क्रियाएं जो होती हैं बिना प्रयोजन वाली, वो कितने प्रकार से हो सकती हैं? 5 प्रकार से। आप बहुत ध्यान से सुनना इनके लिए, क्योंकि 24 घंटे होता है, 24 घंटे। आप सोच लो, पापोपदेश यानी कि दूसरों को पाप बढ़ाने वाले उपदेश देना। आप तो करो, ये काम कर लो, एक काम करो कि ये वाला व्यापार कर लो, इससे बहुत प्रॉफिट होगी। मछली पालन वाला काम कर लो, मुर्गी पालन, और आजकल तो कौन कौन बकरों का पालन होने लगा, ये व्यापार बहुत चलेगा। पटाखों का काम कर लो, जूतों का काम कर लो। ये क्या है? पापों के उपदेश देना, दूसरों को पाप में लगाने वाले उपदेश देना। वो सब काय में आएंगे? पापोपदेश अनर्थ दंड में आएंगे। हाँ, इसके बाद हिंसा दान। हिंसा दान यानी हिंसा का, देखो हथियार का दान कर रहे हैं, लेकिन हिंसा बोल दिया उसके लिए, यानी कि उस अगर उद्देश्य उसका गलत है, आपको क्या मालूम? कोई आपके पास आया कि भाभी चाकू देना थोड़ा, तुमने दे दी चाकू, वो तो मर्डर कर दिया किसी का। उसके मन में क्या चल रहा है आपको मालूम है क्या? तो इसलिए कई लोग बोलने लगते कि जैन लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, बहुत स्वार्थी होते हैं जैन लोग, किसी कुछ नहीं देते, कंजूस होते हैं। बस कहने दो, हम जानते हैं कि हमें किन से बचना है, किन सब चीज़ों से हमें हमारी अहिंसा सुरक्षित रही आए। उसको जब ये बात मालूम पड़ेगी, वो भी वाहवाही करेगा आपकी पक्का, क्योंकि कितना पवित्र लक्ष्य है यहाँ पे। ये लक्ष्य नहीं है कि उसको हम कंजूसी के कारण नहीं दे रहे। आपको मालूम है अगर वो सात्विक प्रवृत्ति का है, व्रती है, प्रथमाधारी सब है और अच्छा व्यक्ति है, तो उसको दे दो, बात अलग है। लेकिन
फिर भी नहीं दो तुम तो फिर कंजूस माने जाओगे, स्वार्थी माने जाओगे। लेकिन आपको मालूम नहीं है, या फिर मालूम है कि किस क्या करेगा वो, रस्सी देना थोड़ी भाभी, रस्सी। अब रस्सी से वो टंग गई तो कहाँ से आई थी रस्सी? पुलिस वाले बहुत खतरनाक होते हैं, वो पता करेंगे किसने दी रस्सी, किसने दी इसको, क्या हाँ वो हथियार कहाँ से आए, वो उसका पता लगाएंगी पहले पुलिस। हाँ, बिना उसको पूरी तहकीक, आप भी फंसोगे उसमें फिर, ये पक्की बात है। इसलिए अपन लोगों को कभी भी हिंसा की, जिन चीज़ों से हिंसा हो सकती है, अब खलबट्टा का पत्थर मंगाने आ गया कोई, मान लो सिलबट्टा का, और लुड़िया मार दी किसी के लिए, उसने फिर क्या करोगे, खोल दी किसी खपड़िया तो इसलिए बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। हाँ आरी है, हथौड़ी है, खील है, सब चीज़ें हिंसा के, कोई भी चीज़ से हिंसा कर सकता वो, जिसके बारे में मालूम नहीं है। हिंसा दान। अपध्यान, अपध्यान यानी बैठे बैठे खोटा विचार कर रहे हैं मन वचन का, ऐसे दूसरे के बारे में कोई प्रयोजन नहीं, बैठे हैं बस टाइम पास करना, घंटों निकल जाते दूसरे के बारे में सोच सोच के, उनने ऐसा किया था, उनने ऐसा किया था, हम ऐसा बताएंगे, ऐसा प्लान करेंगे उनके बारे में, ऐसा मजा चखाएंगे, ये सब काय में आएगा? अपध्यान। दुष्कृति, हाँ निंदा पुराण मजेदार चैप्टर आ गया देखो मजा आता खूब। दुष्कृति यानी दूसरों के, दू यानी दुर्वचन सुनना, निंदा ना सुनना ना करना, दुष्कृति में आएंगे दोनों, करना भी निंदा और सुनना भी निंदा, दोनों दुष्कृति में आएंगे। ये 5 हो गए, ठीक है। प्राहु अप्रमारचर्या, प्रमारचर्या यानी कि बैठे हैं, अब बैठे बैठे चटाई खोद रहे, चटाई कैसे ऐसे कर रहे बैठे बैठे, साड़ी ऐसे ऐसी कर रहे, साड़ी के कैसे खोद रहे, ये ऐसे ऐसे कर रहे बैठे बैठे निकले, कुछ नहीं है, पानी उठाया पत्थर और पानी में सट 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 करते ना, पानी में वो सट 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 जाता वो, भाई क्या है, प्रमाचर्या में आएगा। जाते जाते लात मार दी पत्थर में, मजा आएगा खूब, बाटल में लात मार दी, दरवाजे लात मार के खोले, ये सब काय में आएगा? प्रमाचर्या। हिंसा होगी वहाँ जीवों की। हम एक बार जब घर में थे, महाराज जी का बिहार करवा रहे थे, बड़े महाराज जी का, तो पहला पहला बिहार जुड़े जुड़े थे नए नए हम, तो उस समय सब लोग भैया जी बोलने लगे थे, शुरुआत ही से निकलेंगे भैया जी ने। तो एक माता जी के भैया थे, उसमें एक भाई थे माता जी के, तो उनने बोला, हमने क्या किया कि लोग खड़े थे वहाँ जहाँ महाराज जंगल गए थे, हम देख रहे थे कुआं में देखते ने पत्थर उठाया और कुआं में फेंक दिया मज़े के लिए ऐसे ही। अब उनने देखा, जब बगल वाले माता जी के जो भाई थे, उनने देखा कि भैया जी आप भैया जी बनने वाले हैं, आप आगे चल के मुनि बनेंगे, ये क्या किया तुमने? हमने क्या किया? अभी पत्थर आपने उठा के फेंक दिया, उसमें नीचे मेंढक हो तो संगी पंचेंद्री है वो मर जाएगा। तो हमें लगा कि कितना गौर करते समाज वाले, देखो मैंने एक मुनि को बनाने में समाज का भी कितना बड़ा योगदान होता। अब वो नहीं टोकते मान लो, तो हमारी क्या जागृति होती? फिर जागृत हुए कि नहीं, सजग हुए कि नहीं हमेशा के लिए? ये कि लोग सब देख रहे आपके लिए, तेरी 2 आँखें तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा, अचासी का हाई को है ये, अब याद रखना। चलो हाँ, दंड धरा माने कि दंड के धारण करने वाले, अदंड धरा यानी कि जिनके पास कोई दंडा मंडा नहीं है, ऐसे गणधर परमेष्टि ने ये प्रमाचर्या बोली है 5 प्रकार की। कल अपन 5 प्रकार पढ़ेंगे, 5 में जितने पढ़ सकें। बोधि समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव शोक सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने।